Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the topic that is oxidation and reduction, जो हमारा लास्ट रिएक्शन है, जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं उसमें द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, इन्होंने सबसे पहले एक एक्टिविटी से हमें समझाया हुआ है. चाइना डिश है, चाइना डिश मैंने बताया था एक बोल की तरह होता है और उसमें आपने कॉपर को हीट करना है. देखो ये चाइना डिश, इसके अंदर इन्होंने कॉपर पाउडर डाला हुआ है और इसको हीट किया हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हीट करने के बाद तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा. द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ कॉपर ऑक्साइड. तो कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है. देखो यहाँ पे कॉपर और ब्लैकेट में 2 ऑक्साइड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कॉपर जो है, जैसे आयरन मैंने आपको बताया था, आयरन जो है उसकी वैलेंसी +2 और +3 वो दोनों शो करता है. ऐसे ही कॉपर भी हमारी +2 और +3 दोनों वैलेंसी शो करता है. तो जब वो +2 वैलेंसी में ऑक्साइड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं क्यूपरस ऑक्साइड. तो ये जो क्यूपरस है ना, इससे हमें समझ में आ जाता है कि कॉपर की वैलेंसी +2 है. लेकिन आप इन जनरल अगर आप क्यूपरस नहीं लिखते हो, आप सिर्फ लिख रहे हो जी नहीं हम तो कॉपर लिखेंगे, तो कॉपर लिखोगे आप और ब्रैकेट में आप 2 लिखोगे और फिर ऑक्साइड लिखते हो, तो उससे समझ में आ जाता है कि कॉपर जो है उसकी वैलेंसी 2 है. ठीक है, तो ये कॉपर का ऑक्साइड जो है हमारा बन जाता है. हमने ये ऑब्जर्वेशन हमारी मिली. अब ये हुआ क्यों, ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना क्यों. ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस इसलिए बना क्योंकि कॉपर को हमने हीट करवाया, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया. ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कहा, इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल. अब ये जो हमारा मटेरियल बना है कॉपर ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर का होता है. ठीक है, अब ये जो ब्लैक कलर का बना है इसके सरफेस पे हमने क्या करवाया, हमने हाइड्रोजन पास करवा दिया. द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन. कॉपर जो है वो इनिशियली हमारा ब्राउन कलर का था, पर जब हमने उसको जला दिया तो कॉपर ऑक्साइड बना जो कि ब्लैक कलर का था. अब हमने क्या करवाया, इस ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड जो है इससे हाइड्रोजन गैस को पास करवा दिया, साथ में हीटिंग भी दी, तो हमें कॉपर मिल गया और हमारा वाटर रिलीज़ हो गया. ठीक है, अब ये जो कॉपर मिला है ये हमारे कौन से कलर का है, अगेन ये हमारे ब्राउन कलर का ही है. तो रिवर्स हो गया रिएक्शन जब हमने कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन करवा दिया. किसके साथ, हमने रिएक्शन करवा दिया हाइड्रोजन के साथ. आई एम थिंकिंग कि ब्लैक ही ले लेती हूँ तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा. वैसे ये बहुत डार्क ब्लू है बट क्या पता ब्लैक ही लगे. देखो ब्लैक ही लग रहा है, इतना पता नहीं चल रहा. इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन. अब देखो हुआ क्या बेटा, ये वाला जो हमारा रिएक्शन है ना, इसमें देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है और कॉपर अलग हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन अलग है. तब होता क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है. तो ये तो हमारी एक्टिविटी थी और एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन थी कि ऐसे ऐसे हुआ. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऐसे हुआ तो क्यों हुआ और ये क्या हुआ. तो होता क्या है, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन. अगर कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन गेन कर लेता है तो हम ये कहते हैं कि वो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज हुआ है. इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज, कि वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि उसने ऑक्सीजन को गेन किया. इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन. अगर किसी सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को लूज़ किया है तो हम ये कहते हैं कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया क्योंकि उसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया. अगर हम इस रिएक्शन में देखते हैं तो ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है और हमने हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो हमें कॉपर और वाटर मिल गया. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज़ किया है. तो कॉपर क्या हो गया, कॉपर हो गया रिड्यूस. कॉपर इज़ रिड्यूस्ड क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, जबकि जो हाइड्रोजन है उसने ऑक्सीजन को ले लिया. तो हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन इज़ ऑक्सीडाइज्ड. हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है. ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन. ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया और ये हो गया रिड्यूस्ड. ठीक है, इतना समझ में आया. अब देखो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड. इन अदर वर्ड्स द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बिकमिंग ऑक्सीडाइज. तो एक कंपाउंड हमारा ऑक्सीडाइज हुआ और एक कंपाउंड हमारा रिड्यूस हुआ क्योंकि एक ने ऑक्सीजन को लूज़ किया और दूसरे ने ऑक्सीजन को गेन किया. जिसने ऑक्सीजन को गेन किया वो हमारा ऑक्सीडाइज हो गया, जिसने ऑक्सीजन को लूज़ किया वो हमारा रिड्यूस हो गया. ठीक है,
ऐसे रिएक्शन, इन अदर वर्ड्स, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर रिएक्टेंट गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जो हमारा एक रिएक्टेंट था वो हमारा रिड्यूस हुआ, और जो हमारा एक रिएक्टेंट था वो हमारा ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है मतलब ऑक्सीजन ले लेता है, दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन लूज कर देता है। ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है ना, जो हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन, ये कोई अलग रिएक्शन नहीं होता। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही एक साथ होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही एक साथ होती हैं एक रिएक्शन में। जैसे इस रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसको हमने बोला कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। और कॉपर जो है वो हमारा रिड्यूस हो गया, मतलब कि रिडक्शन रिएक्शन हुआ। और टुगेदर इस रिएक्शन को, क्योंकि ये रिएक्शन एक साथ हो रहा है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जब आप 11th में जाओगे तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन का पूरा एक चैप्टर पढ़ना होगा। अभी तो हमने ऑक्सीजन के बेसिस पे समझा है, पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से भी डिफाइन करते हैं, पर ये आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊँगी। लेकिन ये हो गया हमारा ऑक्सीजन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हमने कुछ और एग्जाम्पल देखे हैं, वो क्या है, कुछ और एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन के। जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो जिंक बना और कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अब देखो, जिंक ऑक्साइड था तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने तो ऑक्सीजन को लूज़ किया, मतलब जिंक क्या हो गया, जिंक रिड्यूस हो गया, तो जिंक इज़ रिड्यूस्ड। और जिंक से जिंक ऑक्साइड बना है, इस रिएक्शन को हमने बोला है रिडक्शन। क्या कहा है, रिडक्शन। उसके बाद जो हमारा कार्बन है, कार्बन से कार्बन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, मतलब कार्बन इज ऑक्सीडाइज। कार्बन ऑक्सीडाइज क्यों हुआ है, क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया है। और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का जो रिएक्शन है, इसको हमने कहा कि यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोला है या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोला है। कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन ना हो रहा हो, और कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता कि जिसमें रिडक्शन हो रहा हो और ऑक्सीडेशन ना हो रहा हो। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही इकट्ठे ही होते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी रिएक्शन में तो रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन हो रहा है किसी रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन भी होगा, और ये हमने एग्जाम्पल से तो देख ही लिया है। अब देखो बेटा, जैसे यहाँ पे भी अगर हम देखें इस एग्जाम्पल के अंदर, तो MnO2 है, यहाँ पे Mn जो है वो Cl2 के साथ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को लूज़ किया है। ऑक्सीजन को लूज़ किया तो हम क्या कहेंगे, मैग्नीज इज़ रिड्यूस्ड। मैग्नीज जो है वो क्या हो चुका है, मैग्नीज रिड्यूस हो चुका है, और यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है इसको हमने कहा कि रिडक्शन हुआ है। अब यहाँ पे HCl है, और यहाँ पे HCl जो है उसके साथ अगर हम हाइड्रोजन देखें तो उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पे ये जो हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है ऑक्सीडेशन, और हम ये बोलेंगे कि हाइड्रोजन इज़ ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन इज़ ऑक्सीडाइज्ड। ओके, ठीक है। अब देखो उसके बाद अगर हम यहाँ पे समझो तो देखो, इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन ऑक्साइड एंड जिंक इज रिड्यूस टू जिंक। कार्बन जो है वो कार्बन ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हुआ, जो मैंने आपको बताया था, और जिंक जो है वो जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक में रिड्यूस हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि जो हमारी इक्वेशन है 1.33, यानी कि ये वाली, Mn बेटा मैग्नीज होता है। Mn क्या होता है, Mn होता है हमारा, Mn होता है मैग्नीज, और इसकी इक्वेशन आप ये याद कर लो। ठीक है, आगे भी ये आएगी शायद, नहीं आगे तो नहीं आएगी खैर, पर आप याद कर सकते हो वैसे कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अगर एग्जाम्पल देने हो तो। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन गैस। HCl जो है वो क्लोरीन गैस में ऑक्सीडाइज हुआ। हमने क्या बोला था कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोला वेराज MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। हमने भी यही बोला कि MnO2 जो है वो MnCl2 में रिड्यूस हो गया। हमने भी तो यही कहा, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने कहा था कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, हमने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन यहाँ पे बताया था, पर यहाँ पे ऑक्सीडेशन एक्चुअली क्लोरीन का हुआ। ऐसे क्यों,
हमने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन बताया, पर क्लोरीन के साथ तो ऑक्सीजन है ही नहीं, लेकिन हाइड्रोजन के साथ तो है, तो यहाँ पे हो गया ब्लंडर। और ये डेफिनेशन जो हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की थी ये हो गई फेल। क्या डेफिनेशन थी हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, कि अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है इसका मतलब रिडक्शन हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के टर्म्स में फिर हमारी रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन आती है, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर इसको एक रिएक्शन को समझते हैं। देखो, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance loses oxygen or gain hydrogen during a reaction, it is reduced. मैम हम तो कंफ्यूज हो गए, पहले आपने हमें कुछ और बताया, फिर दोनों ही रिएक्शन पे वो वैलिड था, तीसरे रिएक्शन में पता नहीं क्या हुआ, हाइड्रोजन ही ऑक्सीडाइज हो गया, और अब आप कह रहे हो नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ था, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ था, तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो देखो बेटा, होता क्या है कि जो हमारा रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन तब बोलते हैं जब उसके अंदर हमारा ऑक्सीडेशन ठीक है, और हमारा रिडक्शन, ये दोनों रिएक्शन इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और इसी को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये रिएक्शन होते क्या है, साफ सीधी सवाल, ठीक है, साफ सीधा सवाल का साफ सीधा जवाब ये है कि ऑक्सीडेशन कब हुआ है। ऑक्सीडेशन तब होता है जब एडिशन हो किसका एडिशन हो, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही हो, और या फिर हमारा रिमूव हो रही हो हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है कहीं पे तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं, और जिस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन हटता है उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज हो गया है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या फिर रिमूवल हो रहा हो हाइड्रोजन का। दोनों ही केसेस में हम कहते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का हो रहा है। उसके बाद आता है रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हमारा रिमूवल होता है ऑक्सीजन का और एडिशन होता है किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, एडिशन किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखो उल्टे हो गए, ऑक्सीडेशन में हम एडिशन कर रहे होते हैं ऑक्सीजन का, या फिर अगर रिमूव कर रहे हो हाइड्रोजन को तो भी ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो दोनों उल्टे चलते हैं। अगर आप ऑक्सीजन के टर्म्स में याद कर लो तो हाइड्रोजन के टर्म्स में आपको याद हो ही जाएगा। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब था, ऑक्सीजन का ऐड होना, तो हाइड्रोजन के टर्म्स में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का रिमूव होना। रिडक्शन में क्या था, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है, तो हाइड्रोजन के टर्म्स में अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला रिएक्शन फिर से देखूं तो यहाँ पे देखो MnO जो है वो MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ये तो रिड्यूस हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्लोरीन के साथ जो है हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, और हमें पता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप वाटर मत देखो क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के टर्म्स में ही हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं, इसलिए आप यहाँ पे वाटर को कंसिडर मत करो। अब क्लोरीन को देखो, आपका HCl में जो Cl है वो आपका Cl2 में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हमें पता है कि अगर रिमूवल होता है हाइड्रोजन का, इसका मतलब एडिशन होगा ऑक्सीजन का, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कौन से रिएक्शन में होता है, ऑक्सीडेशन में होता है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और हमारा जो क्लोरीन है HCl है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लोरीन गैस में, और MnO2 जो है वो हमारा रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में। ठीक है, मैं आपको ये दोबारा समझाऊंगी, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि हमें समझ में नहीं आया, आप इसको दोबारा पढ़ो। देखो, सब्सटेंस जो है वो गेन करता है ऑक्सीजन को, लूज़ करता है हाइड्रोजन को जब एक रिएक्शन में, तो हम कहते हैं वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, और जो रिएक्शन हुआ है उसको हमने कहा है ऑक्सीडेशन। अगर कोई सब्सटेंस लूज़ करता है ऑक्सीजन को
गेन करता है हाइड्रोजन को एक रिएक्शन में, तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हुआ है, और जो रिएक्शन हुआ है वो हमारा कौन सा रिएक्शन हुआ है, रिडक्शन, और टुगेदर हुए हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे जो हमारा ये वाला रिएक्शन है, अगर आप यहाँ पे देखो तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हुआ, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, और क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन था नहीं तो हम कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, या फिर आप कह लो कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इस ये तो आप ऑक्सीजन के टर्म्स में ही समझ लो, क्योंकि यहाँ पे और कोई दूसरा रिएक्टेंट नहीं है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन ही है। तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हुआ, मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो यहाँ पे हुआ कॉपर जो है वो रिड्यूस हो गया, और हाइड्रोजन जो है वो वाटर के उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुई, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, ये हमने समझ लिया। देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पे ये रिडक्शन हुआ है। सिमिलरली इसको भी हम इसी डेफिनेशन से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा हाइड्रोजन नहीं हो रहा है इन्वॉल्व। ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारे देखो यहाँ पे मैग्नीज भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, तो यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके के हमारे एलिमेंट्स आ गए। ज़्यादातर ऐसे रिएक्शन में आपको प्रॉब्लम होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझने में, जिनमें आपके 3 ही रिएक्टेंट्स होते हैं ना, 3 ही एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इसमें 3 है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। जिंक वाले में जिंक है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सिर्फ 3 ही है। तो ऐसे रिएक्शन में इतनी मुश्किल नहीं होती, पर ज़्यादातर जिसमें 4 एलिमेंट्स आ जाते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैग्नीज़ है। अब मैग्नीज़ ऑक्साइड जो है ये हमारा MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, मतलब कि रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। और मैग्नीज जो है, मैग्नीज का ऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हो रहा है, और किसके अंदर रिड्यूस हो रहा है, MnCl2 के अंदर रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे देखो तो HCl है। अब यहाँ पे देखो बेटा, हम क्लोरीन के टर्म्स में देखेंगे, ठीक है। HCl में हाइड्रोजन कंसिडर नहीं करेंगे, हम क्लोरीन कंसिडर करेंगे। तो क्लोरीन जो है उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ हुआ है, और यहाँ पे क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड नहीं हुआ हुआ है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन चिपका हुआ था वो हाइड्रोजन हट गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, आई होप नाउ आई एम क्लियर। और इसलिए देखो बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर ऐसे सिनारियोज होते हैं तो आप इसमें हाइड्रोजन को नहीं, आप क्लोरीन को देखो। ठीक है, हाइड्रोजन को मत देखो, क्लोरीन को देखो, क्योंकि 4 एलिमेंट है। तो मैंने बता दिया है आपको, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि रिकॉल दी एक्टिविटी मैग्नीज वाली, और ये बताओ मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। तो मैग्नीज जो है, मैग्नीशियम जो है उसका रिएक्शन हमारा ऑक्सीजन, और इसको हमने ऐसे बैलेंस किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, पर यहाँ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो इस रिएक्शन में हम कहेंगे मैग्नीशियम इज़ ऑक्सीडाइज्ड। मैग्नीशियम क्या हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है ये एवरीडे लाइफ में हमारे होते हैं, तो और इसी की वजह से कोरोजन होता है। कोरोजन का क्या होता है, जो हम कहते हैं ना कि लोहा था जंग लग गया, आयरन था उस पर जंग लग गया, रस्ट हो गया, तो ये क्यों होता है। तो देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं जब न्यू होते हैं, बट गेट्स कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर। लेकिन रेडिश ब्राउन पाउडर से वो कोटेड हो जाते हैं व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। कि आयरन पार्टिकल्स इनिशियली नए होते हैं, पर फिर वो रेडिश ब्राउन की कोटिंग इनके पास आ जाती है, इनके ऊपर आ जाती है, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। जैसे आयरन जो है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से, रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से एक रेडिश ब्राउन पाउडर जो है वो आ जाता है। इसी वजह से और भी मेटल हमारे ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो, कलर ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर और सिल्वर जो है ये भी हमारे, जैसे आपने सुना होगा कि तो आपकी मम्मी की जो भी सिल्वर की ज्वेलरी होगी वो काली हो जाती है, ठीक है, थोड़े टाइम बाद। तो व्हेन अ मेटल इज attacked by substances around it such as moisture, acid, etc., it is set to corrode and this process is known as corrosion. corrosion का मतलब ही होता है ख़राब होना। तो कोई भी मेटल ख़राब कब होता है,
जब या तो मॉइस्चर हो, उसके आसपास की सराउंडिंग में मॉइस्चर हो, जो हमारी सराउंडिंग में होता ही है, और इसी की वजह से आयरन की रस्टिंग भी होती है, और इसी वजह से सिल्वर जो है उसके ऊपर भी वो ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, वो मॉइस्चर की वजह से होती है, या किसी एसिड के साथ रिएक्शन हो जाता है तो मेटल जो है वो ख़राब हो जाता है, कोरोड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग आती है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। तो आपको इसमें कलर पता होना चाहिए, रस्टिंग ऑफ आयरन पता होना चाहिए, और कलर पता होना चाहिए कि ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है सिल्वर पे और ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है कॉपर पे, और ये हमारे एग्जाम्पल्स है कोरोजन के, अदर देन आयरन का कोरोजन। कोरोजन से होता है क्या है, कोरोजन जो है ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है कार की बॉडीज़ को और ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग्स को, शिप्स को, एंड टू ऑल दी ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जो मेटल के बने हो, स्पेशली जो आयरन होता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, आयरन का कोरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादातर ये बहुत जल्दी हो जाता है, एंड एवरी ईयर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस द डैमेज आयरन, जो आयरन डैमेज हो चुका है उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, और आप कोरोजन के बारे में चैप्टर 3 में और अच्छे से पढ़ोगे। तो फिलहाल आपको बस इतना ही पढ़ना है कि कोरोजन होता क्या है, आयरन, कॉपर और सिल्वर का केस। फिर हम आ जाते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जब हम खुले समय बहुत टाइम के लिए जो है कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें फैट और ऑयल होता है उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड। तो होता क्या है कि किसी भी खाने में, जैसे होता है ना, खाने को बहुत देर तक बाहर छोड़ दो तो कहते हैं जी खाना ख़राब हो गया, उसकी स्मेल में चेंज आ जाता है, उसके टेस्ट में चेंज आ जाता है, गंदा सा स्वाद हो जाता है, तो खाना ख़राब हो गया। वो खाना क्यों ख़राब होता है, क्योंकि खाने के अंदर जो फैट्स होते हैं, जो ऑयल होता है, ये हमारा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, और खाना हमारा रैंसिड हो जाता है, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। यूजुअली which prevent oxidation, antioxidants are added to food containing fats and oils। ज़्यादातर जो पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, इनमें भी तो फैट्स और ऑयल्स होते हैं, तो क्या करते हैं, उनके ऑक्सीडेशन ना हो जाए उनको, उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाता है। ठीक है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर जो है अगर हम खाने को रखते हैं तो ऑक्सीडेशन जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन ही नहीं दोगे, एयर टाइट कंटेनर मतलब कि अंदर जो ऑक्सीजन डब्बे में है वो तो है ठीक है, आप 100% तो किसी चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकते, पर बाहर से कोई ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन नहीं करेगी खाने के साथ। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो जो हम कहते हैं ना कि चिप्स के पैकेट में चिप्स कम थे और पैकेट तो इतना बड़ा होता है, सारी तो हवा भरी होती है, ये लोग हमें लूट रहे हैं, तो भाई वो गैस भरना ज़रूरी होता है, वो हवा भरना ज़रूरी होता है। क्यों होता है चिप्स के पैकेट के अंदर भरना, क्योंकि अगर आप नहीं भरोगे तो खाना जल्दी ख़राब हो जाएगा, चिप्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तभी तो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जल्दी हो जाती है, और एक्सपायरी जो है उसमें और मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम काफ़ी लंबा गैप होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो गैस भरी हुई होती है वो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है और खाना जो है ख़राब होने से प्रिवेंट करती है। वैसे आजकल नाइट्रोजन यूज़ नहीं करते, अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, बट एनसीईआरटी में नाइट्रोजन है, तो आप नाइट्रोजन अभी के लिए याद कर लो। उसके बाद हम इंडेक्स क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप। तो आयरन नेल को जब हम डिप करते हैं, ये हमने ऊपर करा हुआ है, और इसका रिएक्शन हमने कॉपर सल्फेट के साथ करवाया, तो इसका कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमारा फेरस सल्फेट बन गया और हमारा कॉपर बन गया, इसलिए हमारा कलर चेंज हो गया। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन एक्टिविटी 1.10। 1.10 हमारी जो एक्टिविटी है वो कौन सी है, 1.10। ओके, तो ये कह रहे हैं कि इस वाले रिएक्शन के अलावा आपको एक रिएक्शन बतानी है जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो। तो बहुत ईजी है, हमने तो पहले ही ज़्यादा ही आगे चले गए, तो हमने तो ये पहले ही देख लिया था। कौन सा वाला रिएक्शन, लेड नाइट्रेट था, पोटाशियम नाइट्रेट था। ठीक है, पोटाशियम नाइट्रेट था, लेड आयोडाइड था। ठीक है, और इसका रिएक्शन हमने करवाया था, तो हमें पोटाशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट मिला था, और बस इसकी आप बैलेंसिंग कर दो, फिर हो गया। ये डबल डिस्प्लेसमेंट ही तो है
यहाँ पे पोटाशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ था, पोटाशियम आयोडाइड के साथ हो गया। लेड आयोडाइड के साथ, आयोडीन के साथ था, लेड जो है वो नाइट्रेट के साथ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमसे बोला है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे देखो सोडियम जो है उसने रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाया है, तो ये यहाँ पे सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, मतलब कि कॉपर इज़ रिड्यूस्ड, और हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो है उसमें हाइड्रोजन जो है कह सकते हो आप, एक सेकेंड, हाइड्रोजन जो है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो आप कह सकते हो हाइड्रोजन इज़ ऑक्सीडाइज्ड। या फिर हाँ, वैसे हाइड्रोजन की टर्म्स में ही लिखोगे क्योंकि आप हाइड्रोजन का ही देख रहे हो। अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट होता हाइड्रोजन के साथ और वो अलग से निकल रहा होता है जैसे MnCl2 वाले में था, तो आप उसको भी कंसिडर करते हैं, बट ये 3 एलिमेंट्स वाली इक्वेशन है, तो दिस इज़ क्वाइट सिंपल। बस हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, कि क्या ऑक्सीडाइज हुआ और क्या रिड्यूस हुआ। देखो यहाँ पे भी कॉपर यहाँ पे भी उन्होंने कहा है, देखो कॉपर ऑक्साइड में है, ठीक है, कॉपर में कन्वर्ट हुआ रिडक्शन, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, विद दिस वी हैव completed our chapter that is chemical reactions and equations. ठीक है, if you have any doubts from any topic you can ask me in the comment section. ठीक है, और thank you so much and bye.